हेलो दोस्तों, मैं हूं जनक और आप देख रहे हैं डबल ई वाला। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और उसमें भी तीन मेथड्स आती है: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है उसका एक एग्जांपल लूँगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए। ये रहा एग्जाम्पल। मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें दो इक्वेशन है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है, हमें दोनों में से एक इक्वेशन को ले लेना है और उसको उसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख देना है। वो कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये दूसरा इक्वेशन ले लेता हूँ, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा। ये हो गया x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। इस वेरिएबल को मैंने इस वेरिएबल के टर्म में लिख दिया, यानी x को y के टर्म में लिख दिया। ठीक है। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 3। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, तो दूसरा स्टेप, अब हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है x की, तो हम इस तीसरे इक्वेशन की वैल्यू मीन्स x की वैल्यू को हम इस पहले इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है। तो आप इसको दूसरे इक्वेशन में मत रखना, वरना कुछ आएगा नहीं। आपको पहले इक्वेशन में रखना होगा इसको। मैं ये रख देता हूँ 7x क्या है, तो ये हमारा 3 माइनस 2y है, माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये 21 हो गया, ये 14y हो गया, माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और ये दोनों मिला के 29y माइनस, एंड इधर आ गया है माइनस 19। y इज इक्वल टू 19/29। हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को है ना, इन दोनों इक्वेशन में से एक में पुट कर देना है, इसमें रख देना है। ठीक है। तो हम दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं, या तो ये तीसरे में भी रख सकते, क्योंकि ये भी दूसरे का ही एक रूप है, उसी का एक स्वरूप है। मैं इसमें तीसरे में रख देता हूँ। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एंड y कितना है 19/29। इसमें अगर हम पूरा इसका करेंगे तो आंसर आएगा 49/29। हमारे पास x एंड y दोनों आ गए। इसका सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। ओके, इस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक दूसरा भी एग्जांपल ले लेता हूँ, वो मैं लिख देता हूँ। ये मैंने एग्जांपल लिख दिया। इसमें क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप अब हम पहले वाले के साथ करते हैं। तो ये आ गया 4 माइनस x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। अब दूसरा सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये दूसरे इक्वेशन में, ये दूसरा है। ठीक है। इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी x की। मेरे पास ये आ गया 8 माइनस 12 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मीन्स इसमें ये पॉसिबिलिटी तो वो हो ही नहीं सकती। अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा और आगे का मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मीन्स इस चैप्टर का पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें आपको a1/b1 a2/b2 इज नॉट इक्वल टू ये a1/a2 आएगा एंड b1/b2 आएगा। ठीक है। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये रेशियो इसमें मिल रहा है। मीन्स अगर ये रेशियो मिल रहा है तो इसका मतलब है कि
इस इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, मीन्स इन दोनों का कोई सॉल्यूशन मिलने वाला ही नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें 1/2, ये 2/4, मीन्स ये दोनों तो सेम हो गए पर नॉट इक्वल टू 4/12, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये पॉसिबिलिटी यहाँ कंप्लीटली प्रूव हो रही है। सो इसमें नो सॉल्यूशन मिलेगा और इसका सॉल्यूशन नहीं आपको मिलेगा। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो पूरा ऐसे एक्सप्लेन करके उसके बाद आप नो सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, सो अब मैं एक थर्ड एग्जांपल भी आपको तीसरी नोट्स का दिखा देता हूँ। सो मैंने आपके लिए तीसरा एग्जांपल लिख दिया है। सो इसमें मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि क्या है। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज Rs9, मीन्स 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर की कीमत 9 रुपये है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज Rs18, मीन्स 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर की कीमत 18 रुपीज़ हैं। सो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स को हम x ले लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर को हम y ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मीन्स 2x है, 2 पेंसिल्स की हैं 2x, 3 इरेजर्स प्लस 3y, और वो दोनों की कीमत कितनी होगी 9। सो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। सो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा एग्जांपल दिया जाए आपको तो कैसे इक्वेशंस बनाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ इस एग्जांपल को यहाँ लिया है। सो इसमें 4 पेंसिल्स मीन्स 4x एंड 6 इरेजर 6y इज इक्वल टू 18 मीन्स 18। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गए। अब तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, एक इक्वेशन को लेंगे, उसको x को y के टर्म में हम दिखा देंगे कि कैसे दिखाते हैं। सो इसको मैंने दिखा दिया। अब इसमें दूसरे में पुट कर देंगे। सो मैं x को पुट कर देता हूँ, ये मैंने पुट कर दिया। और अब मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ इसका। तो ठीक है, ये मैंने 2 इंटू ये ऐसा आएगा, मीन्स आप देख सकते हैं ये ऐसे आ गया। अब मेरा क्या आ रहा है, 18 इज इक्वल टू 18, मीन्स ये सही है। इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये सही है। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि ये दोनों इक्वेशन सेम है। और वैसे भी दिख रहा है, अगर इसको 2 से इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले इक्वेशन के जैसा आ जाएगा। सो इसका 18 आ गया। सो हम इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, मीन्स इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा, तो आपको क्या लिखना है पता, मैं एक बार बोल देता हूँ कि सो वी नॉट एबल टू फाइंड स्पेसिफिक वैल्यू बिकॉज, उसका मेन रीज़न क्या है। अगर मैं आगे भी बताया था कि मेरा इसका पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। सो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो इसमें इस कंडीशन का पालन हो रहा है, आप देख सकते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ A1, तो ये 2, A2 4, A1 2, A2 4, B1 3, B2 6 and C1 9 and C2 18. So 3/6 and 9/8, ये सारे 1/2 and 1/2 है। मीन्स ये कंडीशन completely सेटिस्फाइड हो रही है। सो इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड subscribe my channel and hit the bell icon, and thank you.